मस्तिष्क के कितने भयंकर रोग, वर्षों हो गए दवा खाते खाते, डिप्रेशन की दवा खाते खाते मेमोरी खत्म कर डाली, दिमाग का ताना बाना हिला डाला। तो एंटी डिप्रेशन दवाइयां, फिर जिनको स्ट्रेस, 99% लोगों को स्ट्रेस से दौरे पड़ते हैं, फिर एपिलेप्सी की दवाइयां, ये खा खा करके दिमाग ठप कर डाला तुमने, बुद्धि का दिवालिया निकाल दिया। अरे अनुलोम विलोम करो, सुबह उठ करके ब्राह्मी घृत या गाय का घी लो, दूध में बादाम रोगन ले लो, बादाम अखरोट पीस करके ले लो, गर्मी भी नहीं लगेगी। ओमेगा, मेधा मेमोरी, मेधा क्वाद, अनुलोम विलोम, ओंकार गायत्री के ध्यान के साथ मस्तिष्क के सारे रोग ठीक, एपिलेप्सी ठीक, नींद ना आने की समस्या ठीक, मेधावटी से स्लीप ओम तो अपवाद रूप में हमें किसी को देना पड़ता है, एपिलेप्सी ठीक, अनिद्रा ठीक, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इसमें न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड खाली पेट और देना शुरू कर देते हैं। न्यूरो, इम्यूनो और मेमोरी खाली पेट दे देते हैं एक एक। मेधा, ओमेगा, मेधावटी, ओमेगा खाने के बाद दे दिया। ज्यादा ही कमजोरी आ गई थी शरीर में तो अश्वगंधा साथ में और दे दिया। लो, पार्किंसंस आपने खुद देखा अपनी आंखों से, यहीं पर सारे एविडेंस हमारे पास। 2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में पार्किंसन अच्छा हो जाता है। अल्जाइमर, डिमेंशिया में थोड़ा धीरे धीरे लाभ होता है। पैरालिसिस, न्यूरोग्रिड एडवांस देते हैं फिर उसमें 7 दिन से। प्रारंभिक पैरालिसिस, लकवा, पूरा हाथ पैर ठहर गए थे, 7 दिन में ठीक। तुरंत होते ही अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो, 7 दिन में 100% रिकवरी पैरालिसिस की। कितनी बड़ी बात है। मैं सिर से लेकर के पैर तक जा रहा हूं, एक एक बीमारी के बारे में बता रहा हूं। धक्के खा रहे हैं, दिमाग को ठप करने की, दिवालियापन दिमाग का। ऐसी ऐसी नशे की दवाइयां खा करके नशेड़ी हुए जा रहे हैं। ऐसी सिर में दर्द, माइग्रेन पे, बादाम रोगन नाक में डालो, बादाम अखरोट पीस करके पी लो। बादाम रोगन भी दूध में डाल के पी सकते हैं, बादाम अखरोट पीस करके पी सकते हैं। गाय का घी दूध में डाल करके पी लो, अथवा सबसे अच्छा होता है गाय का घी या ब्राह्मी घृत खाली पेट सुबह सुबह ले लो। मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए महात्रिप्ताकृत सुबह सुबह खाली पेट ले लो। खाली पेट ली हुई चीज शरीर में तुरंत हजम हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। नहीं तो फिर पहले वो खाने के साथ वो दवाई या घी आदि जो भी चीजें घुलती हैं, फिर उसमें से बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती हैं। लीवर से पूरे शरीर में सप्लाई होता है। 1 लाख किलोमीटर पूरा जो सर्कुलेटरी तंत्र है वहाँ घूमती रहती हैं चीजें। फिर कितनी डाइजेस्ट होती हैं, कितनी फिर किडनी से फिल्टर होकर के ऐसे ही कुछ मलमूत्र के माध्यम से, कुछ ऐसे पसीने के माध्यम से इधर उधर से फिर निकलती फिरती रहती हैं। जितना हो सके जो चीज खाली पेट ले ली जाए वो 100 गुना ज्यादा लाभ करती है। 1 चम्मच खाली पेट खाया हुआ घी 100 चम्मच के बराबर काम करता है। ये तत्व है, ये अनुभव से पता लगता है और इसके पीछे का विज्ञान भी है। अनुलोम विलोम लंबा करो। माइग्रेन पेट, आंखों की समस्या है। आंखों के लिए अब मैं 5-7 प्रधान उपाय बताता हूँ। अक्षय तर्पण हम करते हैं, जल नीति, सूत्र नीति करते हैं, त्रिफला से आयवास करते हैं, त्राटक भी करते हैं, नंगे पाँव घास पर या मिट्टी पर भी चलाते हैं। आपके लिए हमने नंगे पाँव घास पर चलना या दौड़ना, उसके लिए ट्रैक बना दिए हैं। पतंजलि वेलनेस में भी बहुत बड़ा ट्रैक बना दिया है। और आपके लिए भी कच्ची मिट्टी का ट्रैक बनाया है सब जगह, उस पर चला करो नंगे पाँव। आज तो हम जूते से दौड़े, कल से हम नंगे पाँव ही दौड़ने वाले। नंगे पाँव दौड़ना चाहिए।
मिट्टी के ऊपर, घास के ऊपर, आंखें अच्छी रहती हैं 100 साल तक। आई ग्रिड देते हैं खाने के लिए, आई ग्रिड ड्रॉप देते हैं डालने के लिए, सबसे बेस्ट है। कैटरेक्ट के लिए हमने वो भी प्रयोग किया है, ग्लूकोमा के लिए और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए, दृष्टि भी, वो भी अच्छी, बड़ी उम्र में वो डालनी चाहिए। बाकी सब आई ग्रिड वटी खाना, आई ग्रिड ड्रॉप डालना। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर विजन, मैकुलर डिजेनरेशन, आंखों पर चश्मा, आंखों में फ्लोटर्स, आंखों में लालिमा, रेड रहती हैं आंखें, मैंने बहुत तरह की आंखों की समस्याएं आंखों के लिए बताया। ऐसे कानों की समस्या, ईयर ग्रिड वटी खाओ, ईयर ग्रिड ड्रॉप डालो। नाक की समस्या, नाक बंद रहता है, अनुलोम विलोम में भी दोनों खोले नहीं मिलते, अणु तेल से नस्य करो, सहसारी ब्रोंकुम लो। लक्ष्मी लाल संजीवनी भी इसमें काम करती हैं, कर्कमिन गोल्ड भी काम करता है। 5 बादाम 5 काली मिर्च ऐसे चबा लो, उसी से भी नाक खुल जाते हैं। थोड़ा दौड़ लगा लो, नाक खुल जाते हैं एकदम से। बीमारियां हमने अपने प्रमाद के कारण से पाली हुई है। हमारे सारे रोगों का मुख्य कारण प्रमाद है। आहार में प्रमाद, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, बहुत सारी चीजों में जो प्रमाद है, उसके कारण से हमने अपने योग को, अपने ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद को कितनी सुंदर सुंदर उन्होंने पंचकर्म के, षटकर्म के, पंच महाभूत की कितनी सुंदर सुंदर थेरापी प्रोसीजर्स हमको बताए। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, खाने पीने की, जीने के तौर तरीके बताए, हमें पथ्य बताए, उसको भूल गए। ऋषियों के ज्ञान के प्रति प्रमाद, सनातन आध्यात्मिक जीवन शैली के प्रति प्रमाद के कारण से हमारे जीवन में रोग है, दुख है। तो खैर आंखों के लिए बताया। ऐसे ही स्किन के लिए तो कोई भी, पूरे चेहरे से लेकर के पूरे शरीर की स्किन के लिए गोधन अर्क, नीम घनवटी, कायाकल्पवटी, आरोग्यवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, ऐसी चीजें हैं। आप लगातार औषधियों का, शरीर का शुद्धिकरण, उसमें शंख प्रक्षालन, कोलन थेरेपी, बस्ती, फिर शरीर के शुद्धिकरण के लिए विरेचन प्लान करते हैं, लेप लपेट लगाते हैं। कोई स्किन का रोग रह नहीं सकता, किसी भी कारण से। रोगों के 2 ही मुख्य कारण हैं, एक तो वंशानुगत जेनेटिक होते हैं, एक फिर हमारे प्रमाद के कारण से। अब उसको अनहेल्दी लाइफस्टाइल कहो, उसको लेस फिजिकल एक्टिविटी कहो, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, और अलग अलग प्रकार के एडिक्शंस कहो, फिर पोल्यूशन और बाहर के दूसरे भी कारण हो जाते हैं। एक आंतरिक कारण है, एक बाह्य कारण। चलो अनुलोम विलोम करते रहो, किसी भी कारण से कोई भी रोग हुआ है। अब स्किन डिजीज के मुख्य कारण है, एक तो स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। धी धृति स्मृति विभ्रष्टाः, धी धृति स्मृति विभ्रष्टाः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग सर्वदुःख प्रकोप। फिर लीवर के कारण से स्किन डिजीज होते हैं, पित्त बढ़ने से स्किन डिजीज होते हैं, किसी भी कारण से सारे स्किन डिजीज खत्म। तो स्किन केयर का बता दिया। फिर डेंटल केयर, बालों के लिए केश कांति, दांतों के लिए दंत कांति के अलग अलग आपको अवतार दे रखे हैं, अलग अलग उसके उपाय बता रखे हैं। दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति सेंसिटिव, दंत कांति। अब तो बच्चों के लिए जो फ्रेशनेस का बड़ा क्रेज रहता है बच्चों में, फुल फ्रेश पूरा। अनुलोम विलोम। दांतों के लिए सबसे अच्छा मंजन, नीम बबूल की दातुन, अकरकरा की या तुमरू की दातुन किसी को मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। नीम, बबूल, अकरकरा, अपामार्ग, तुमरू, ये 5 की दातुन श्रेष्ठ होती है। अब तो एक एक दातुन 500 रुपए से लेकर के तुमरू और अकरकरा की तो 5000 की भी दातुन मिलती है विदेशों में, मंगाते हैं लोग। और हम अरे नीम बबूल क्या करना। हमने दंत मंजन जो पिछले 30-35 सालों से हम बना रहे हैं, और दिव्य दंत मंजन, दंत कांति मंजन, क्या जबरदस्त है। दांत ऐसे मजबूत हो जाते हैं, हिलते हुए दांत बंद हो जाते हैं। पायरिया,
फिर दांतों की सड़ान, तमाम तरह की दांत के मसोड़ों की समस्याएं दूर। अब बात आती है थायराइड, थायरोग्रिड, धनिया का पानी। उसके लिए योगाभ्यास और सारी चीज़ें तो यहाँ बता ही रहे हैं, और सारी उसके ऊपर लेप लपेट, ठंडा गर्म शेक, ये सब करवाते हैं। उसके लिए गंडूस भी कराते हैं, एलोवेरा, हल्दी, अमरूद के पत्तों का रस निकाल करके उससे। हाइपो हो या हाइपर, लंग के लिए तो स्वासारी ब्रोनकोम बेस्ट है, हार्ट के लिए कार्डियोग्रेट हृदयामृत बेस्ट है। फिर उसके लिए थेरापियाँ और मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड हार्ट के लिए, लंग के लिए खजूर कल्प, कफ रोगों में खजूर कल्प, वात रोगों में वात आहार की एक व्यवस्था है, एटीएम की सब्जी और पीड़ानिल पे। बस रागी बाजरे की रोटी आदि तो हम छठे सातवें दिन देते हैं। फिर वापस उपवास 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह, जैसे आपको बताते हैं 4 चीजें, एक योग, दूसरा आयुर्वेद की औषध, तीसरा अलग अलग थेरापियां जो घर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और चौथा मेडिकेटेड वाटर एंड मेडिकेटेड फूड फास्टिंग, मेडिकेटेड फूड फास्टिंग, एक ही बात। वात आहार, पित्त आहार, कफ आहार, मधुमेह के लिए विशेष आहार की व्यवस्था की हमने। खीरा, करेला, टमाटर का जूस के अलावा और कुछ नहीं देते। जो बहुत ही कमजोर प्राणी है उनको थोड़ा सेव दे देते हैं, थोड़ा अंकुरित मेथी दे देते हैं, और कुछ नहीं देते। मात्र 3 दिन में चाहे 100, चाहे 150 इंसुलिन हो, चाहे कितने 100, 200, 500, 1000 mg आदि की मेटफॉर्मिन आदि खा रहे हो, पहले दिन से बंद। पहले दिन से शुगर की दवा बंद। क्या लेना? बहुत ज्यादा कमजोरी आदि आ जाए, शुगर डाउन हो जाए, तो सेव के अलावा कुछ नहीं देते। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, थोड़ा बहुत अंकुरित दे देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के अलावा और कुछ नहीं देते। एक हमने लौकी का जूस, लौकी और लौकी के साथ कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बस। कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, स्किन प्रॉब्लम्स में, ओबेसिटी में, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए हैं, डिटॉक्स करने के लिए लौकी कल्प से बेस्ट कुछ नहीं है। लौकी के साथ पेठे का और भी तमाम वेजिटेबल जूस, एलोवेरा, व्हीट ग्रास आदि। हाँ, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाए तो हीम जूस, प्लेटेट डाउन हो जाए तो प्लेटोग्रिड जूस, लिवर के लिए लिवोग्रिड जूस, ये तो देते ही हैं। और किसी को सिकल सेल और एप्लास्टिक एनीमिया, इनके ऊपर थोड़ा हमने कम बोला है। सिकल सेल में हीम जूस और लिवोग्रिड जूस दोनों देते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, ये भी ब्लड कैंसर जैसी स्थिति है, इसमें भी हम लीवर वाला ही सारा ट्रीटमेंट देते हैं। ये सिकल सेल, एप्लास्टिक एनीमिया। लीवर फेलियर 4 बड़े कारण है। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर काम करना बंद कर दिया, लिवर के सेल्स डैमेज हो गए। लिवर फाइब्रोसिस, लिवर में छोटी छोटी गांठें हो गई। और हेपेटाइटिस, उसमें वायरस लोड बढ़ जाता है। ये चारों की चारों समस्याओं का एलोपैथी में कोई समाधान नहीं है। हम 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में संसार में जितने भी लोगों को लीवर फेल बता दिया गया है, 30% लोगों को फैटी लीवर है। करीब पूरी दुनिया में 5 से 7% लोगों को हेपेटाइटिस है। और कोरोना के बाद तो लिवर फाइब्रोसिस भी करीब 10% लोगों को हो गया है। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, ये भी करीब पूरी दुनिया में 3 से 5% लोगों को हो रहा है। अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, दोनों स्थितियों में। और हेपेटाइटिस, कुल मिलाकर के छोटी मोटी लीवर के साथ पाचन तंत्र की भी समस्याएं जोड़ी दी जाए तो बहुत ज्यादा है, नहीं तो करीब 50%, आधी आबादी का लीवर गड़बड़ है। और एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत और थोड़ा लिवोग्रिड जूस और पिला देते हैं अनुपान के तौर पर। खान पान में चेंज कर देते हैं, अनार, गाजर, चुकंदर, ऐसी हल्की हल्की चीजें देते हैं। लौकी, तोरई, परवल, सब भारी भरकम चीजें, घी, तेल, चीनी, ये सब बंद कर देते हैं। कितनी बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया की सरकारें
पूरी दुनिया का साइंटिफिक वर्ल्ड WHO से लेकर के पूरी दुनिया के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं, वो मिलके जो नहीं कर पा रहे, पूरी दुनिया की सरकारें और पूरी दुनिया का साइंटिफिक वर्ल्ड जो नहीं कर पाया, वो अपने सनातन धर्म में हमें ऋषियों ने बताया है कि कैसे हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं, पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लीवर फेलियर है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मरे तो करोड़ों लोग हम मरने से बचा सकते हैं। ये ज्ञान है भारत का, यह भारत का विश्व विजयी होना, यह भारत का विश्व गुरु होना। बाकी विश्व गुरु के नाम पर बहुत लोग सुबह से शाम तक सनातन धर्म को गाली देते रहते हैं, उनका जो दुर्बुद्धि है उनका क्या इलाज है? अरे अपने पास इतना ज्ञान है, पूरी दुनिया का लीवर अच्छा हम कर सकते हैं, पूरी दुनिया को लीवर फेलियर से, पूरी दुनिया को किडनी फेलियर से, रिनोग्रिट नीम पीपल के पत्तों के रस के साथ, ट्राइगन, कोरिगन, चंद्रप्रभा, गोक्षुर आदि आवश्यकता के अनुसार। और जिनको प्रोटीन लीकेज है, गिलोय, गोखरू, आंवला, नीम और पीपल के पत्तों का रस, 5 चीजें दे दो। प्रोटीन लीकेज की पूरे वर्ल्ड में स्टीरॉयड देते हैं और वो थोड़े दिन असर होता है और उससे जीवनीय शक्ति और नष्ट हो जाती है, इम्यूनिटी और खत्म हो जाती है। प्रोटीन लीकेज की बात, यूटीआई मात्र गोखरू और धनिया के पानी से ठीक हो जाती है। करोंदा बहुत बो रखा हमारे बालकों ने भी। 90% से 99% चीजें आपको अपने खेतों से ही पैदा करके देते हैं। अपने पास हजारों एकड़ जमीन है, उसमें से शाक, सब्जियां, फल, अन्न, आपको दूध, जिसको जो जरूरत है। बकरियां पाल रखी है तुम्हारे लिए, हमने रेवड़ पाल रखे हमने क्या क्या नहीं कर रखा आपके लिए। जितने इंतजाम करते हैं ना, शायद इतने इंतजाम माता पिता भी नहीं कर पाते, उतना करुणा पूर्वक एक सन्यासी आपके लिए करता है। अब आपके पिता कितने ही समर्थ हो, आपके लिए ऊंटनी पालेंगे, बकरी पालेंगे, आपके लिए इतनी बड़ी खेती बाड़ी करेंगे, इतना बड़ा फिर ये जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, इतना बड़ा ये ताम झाम जिसको आप बोलते हो, इतना बड़ा प्रबंध कि आपके लिए सब थेरापियों, सब चीजें हों आपके लिए, शिक्षा के, चिकित्सा के इतने उपाय आपके लिए हम करते हैं। चलो कपालभाति करो। किडनी फेलियर कोई रह ही नहीं सकता, यूटीआई की प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती, प्रोटीन लीकेज रह ही नहीं सकता। 100% सॉल्यूशन, नॉट 99। पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, लीवर में, किडनी में, ओवरी में छोटी छोटी गठाने हो जाती है और सब क्या कहते हैं, निकाल दो इनको, लीवर निकाल दो, किडनी निकाल दो। जियोगे कैसे? हमने पिछले 5 वर्षों में नई औषधि बनाई, एक सिस्टोग्रिड, और यदि कैंसरस है तो सिस्टोग्रिड डायमंड, फिर काचनार, गूगल तो देते थे, काचनार घनवटी, वृद्धिवादी गावटी, कर्क्यूमिन गोल्ड, गोधन अर्क, और फिर घी तेल आदि बंद कर देते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, 3 चीजों पर रखते हैं डाइट में। पूरे शरीर के अंदर हजारों गांठें थी, जिनको सारी ग्रंथि, तन की भी गांठ और मन की भी सारी ग्रंथि योग से खुल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। फिर एक अलग तरह की गांठें, पहले तो जैसे किसी को बाईपास करते थे तब किलोइड्स होते थे, आजकल तो छाती में, पेट में, पीठ पर किलोइड्स ऐसे ऐसे मोटे मोटे लाल लाल ऐसे उभर आते हैं। एक तो गांठ है, एक गांठ का ये भाई एक बीमारी और बीमारी का एक कुनबा है। बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, टीबी की ट्यूमर, फिर किलोइड्स वाली गांठें, और फिर एक लटकने वाले मस्से होते हैं ऐसे। यहाँ एक आदमी आया, उसके हजारों मस्से ऐसे ऐसे लटक रहे। उसने 1 साल मेरी बात मानी, पूरा कायाकल्प होकर के वापस आ गया। 1 साल बाद पूरे शरीर में ऐसे ऐसे ये थन से लटकने लगते हैं, थन जैसे ऐसे ऐसे चेहरे पर, शरीर पर। आदमी को पता ही नहीं लगता। कभी आप ये चित्र आदि देखते होंगे, व्हाट्सएप आदि पर कोई भेज देता है, या ऐसे सारी चीजें ठीक होती है। अच्छा देखो, एक बड़ा खतरनाक सा नाम है, ट्राइजेमिनल, नाम भी बोले तो आदमी की जीभ अटक जाए बीच में। अब
स्क्लेरोसिस, फाइब्रोमाइल्जिया। अच्छा, नाम ऐसे ऐसे हैं, आदमी सोचता भाई ये तो बड़ी बड़ी बीमारी होगी, पता नहीं क्या। कुछ नहीं है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, यहां बात बढ़ गया है। एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, लीच, ठंडा गर्म सेक करके 1 से 2 सप्ताह में पूरी दुनिया का कोई भी रोगी आ जाए, हम इस ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया को 100% अच्छा करते हैं। ठंडा गर्म से एक्यूपेंचर, लीच, एक्यूप्रेशर, फिर अनुलोम विलोम, बाकी सारा पंचकर्मा षटकर्मा करा के अंदर से सारा शुद्धिकरण। मेरे को बाबा जी वो बीमारी, अब बोलना तो आता नहीं गांव के लोगों को और आम लोगों को भी, मेरे को बाबा जी वो बीमारी होगी जो सलमान खान को थी। फिर उसके अंदर सर्जरी करते हैं, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल मूर्खता वाली बातें, अंदर बात भरा पड़ा है, वो से निकाल ले। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ठीक करते हैं। स्क्लेरोसिस, कमर टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ऐसे 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 कमर ऐसे 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 हो गई, ठीक हो जाती है। 500 बार तक भुजंग आसन कराते हैं, 500 बार तक, 100-200 बार तक मरकट आसन कराते हैं। कितने बच्चों को हमने अच्छा किया है, हमारे पास तो प्रूफ है इसके। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, टेढ़े ऐसे ऐसे ऐसे, छोटे छोटे बच्चे झुक जाते हैं। जेनेटिक, एक तो अभी आए हुए थे, बाप को भी बेटे को भी, दोनों बाप बेटों को दोनों को ठीक किया। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, उसमें अब देखो ये जो बात रोग है ना, इनकी फैमिली वैसे तो 100 से ज्यादा होते हैं। HLB27 बढ़ जाता है, ANA AVN, RACRP, यूरिक एसिड, फिर फाइब्रोमाइल्जिया, पूरा शरीर अकड़ जाता है। फिर ये पार्किंसन, ये भी बात रोग है। SLEMS, ये भी बात रोग है। MND, ये भी बात रोग है। हमने MND भी अच्छा किया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी बात का ये एक रूप है। ये सारी चीजें अच्छी होती। एक और बीमारी है सर्वाइकल अटैक्सिया, किसी की गर्दन ना यो बीच बीच में ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, हाथ ऐसे ऐसे, पैर। पहले गांव में हम देखते थे, किसी गाय भैंस के पैर में आ जाते थे, वो पैर ऐसे मार के ऐसे चलती थी, ऐसे चलती थी। अब आदमी को हो गई डांगरों की बीमारी, सर्वाइकल अटैक्सिया, वात रोग है और कुछ नहीं। वात एकदम से झटका देता है। एक हमारा बालक आता था दीपक, वो बैठे बैठे बेचारा ऐसे करता था। दीपक जितेंद्र बालक, उनको मैंने लगातार मैंने कहा प्राणायाम करो बेटा, वो रुके तो नहीं यहाँ ज्यादा, लेकिन औषधि और प्राणायाम करके समय लगा ज्यादा। यहाँ रुक जाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे 1-2 सप्ताह में। सारा पंचकर्मा षटकर्मा इसी के लिए होता है, सारा शुद्धिकरण कर दिया, सब ठीक। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सर्वाइकल अटैक्सिया, फाइब्रोमाइल्जिया, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल। एक महीना ही अभी एक, फिर और 2 बीमारी और हैं बड़ी खतरनाक वाली। बोले जी हमें खून बनता ही नहीं है, थैलीसीमिया, माइनर थैलीसीमिया तो 100% 2 सप्ताह में अच्छा होना शुरू हो जाता है और अच्छा हो ही जाता है। हमने 6-7 से लेकर के 12-14 हीमोग्लोबिन किया है लोगों का, यहीं रख करके हीम जूस पिलाते हैं, हीम जूस की बस्ती देते हैं, प्राणायाम कराते हैं, सारा शुद्धिकरण कर देते हैं, ठीक हो जाता है। शरीर को अवसर दो, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। हम कोई उपचार नहीं करते, हम आपके शरीर के अंदर जो अवरोध है उनको दूर कर देते हैं, शरीर को उभार देते हैं। शरीर जब ठीक से काम करने लगता है तो नेचर ऑफ द बॉडी, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरे शरीर की प्रकृति ऐसी है, वो जीतना चाहती है, आपका शरीर हारना नहीं चाहता। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपकी आंखें, आपका सारा शरीर जीतना, विजेता हमारा स्वभाव है। क्या बोला, बोलो जोर से बोलो, विजेता हमारा स्वभाव है। लीवर, किडनी, आंतों की समस्या, कोलाइटिस, अब किसी का तो निकलता नहीं, उसको तो कॉन्स्टिपेशन, और किसी का इतना निकलता 40-40 बार टॉयलेट। हमने कोलोग्रेट, कोटस गनवटी, कोटजारिस्ट दे करके, उसकी बस्ती दे करके 40 का 4 2 दिन के अंदर लो।
40 बार जा रहे थे, अब सुबह से शाम तक 10-10, 20-20 ग्राम पस सा निकलता है, आदमी के पेट में मरोड़ा सा होता है, पेट पकड़े रहते जी, कोलाइटिस हो गई जी, क्या करूं। और फिर क्या करते हैं एलोपैथी वाले निकम्मे, आंत काट देते, मोटापा बढ़ते तो भी पेट बांध देते, पेट काट देते, फैट कटर्स, लाइपोसक्शन और बैरिएट्रिक सर्जरी सब उपद्रव करते हैं। हम कोलाइटिस भी कॉन्स्टिपेशन दोनों भी ठीक करते हैं। कोलाइटिस तो कुछ भी नहीं है, स्टीरॉइड देते हैं उसमें, फिर स्टीरॉइड आंतों को उत्तेजित करते, पूरे शरीर को उत्तेजित करते हैं कि सारी शरीर की शक्ति आंतों को अच्छा करने में लग जाए। वो तो लगती तो है नहीं, आदमी और मर जाता है उसमें। लंबे समय तक स्टीरॉइड खाने से डायबिटीज, लंबे समय तक स्टीरॉइड खाने से हड्डियां कमजोर, लंबे समय तक स्टीरॉइड खाने से कैटरेक्ट, और लंबे समय तक स्टीरॉइड खाने से जीवनीय शक्ति ही खतरे में पड़ जाती है। कपालभाति करो, ये सारी चीजें हम ठीक करते हैं एक साथ। फेफड़ों में सूजन, आंतों में सूजन, पूरे शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन पूरा ठीक करते हैं। किससे? यज्ञ की भस्म से, पुनर्नवा से, पुनर्नवादि मंडूर से, पुनर्ग्रिड से। लो, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, ये छोटी छोटी बात है। शरीर में इन्फ्लेमेशन है जी, एंड देयर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस फॉर इन्फ्लेमेशन। कुछ नहीं है, शुद्धिकरण। इन्फ्लेमेशन का उपाय है शुद्धिकरण। यहां सुबह से जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, फिर कोलन थेरापी, बस्ती, फिर मेडिकेटेड बस्ती, फिर अभ्यंग, फिर उसका स्वेदन, फिर स्नेहन, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वमन, नस्य, कर्णपोर, अक्षितर्पण, ये सब इतनी थेरापियां। फिर वात रोगों में तो जब शरीर के अंदर वात ज्यादा बढ़ जाए तो 5-7 थेरापियां सबकी कराते हैं। क्या क्या? जितने 70 से 80% लोगों को वात रोग है, कहीं ना कहीं शरीर में दर्द है। जो बड़ी उम्र वाले हैं, कितने लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा दर्द है। एक बार हाथ उठाना, शरीर में कोई ना कोई दर्द है, हाथ हिलाओ जरा, हाथ हिलाना, ये देखो, ये है दर्द की हालात। जरा हाथ हिला लो, इससे भी कुछ ठीक ही हो जाएगा। हिलाते हिलाते गंदे ही दुख रहे और कुछ दुख रहा है, इतनी हालात खराब है। ये हिंदुस्तान की नहीं, सारे जहान की हालत है। चलो दोनों हाथ ऐसे उठा लो और थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दर्द कैसे दूर करते हैं हम? देखो 10 उपाय क्या करते हैं हम दर्द दूर करने के लिए। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीजें, जो बाय बादी की चीजें सब बंद कर देते हैं, दर्द अपने आप कम हो जाते हैं। दूसरा, उपवास कराते हैं। जब भूख बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि से हम उद्दीप्त करते हैं उसको। तो आपको भूख लगती है और सुबह से शाम तक बिजी रखते, पता लगता नहीं। वो शरीर के अंदर की सारी इन्फ्लेमेशन को RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, जितने भी दर्द को बढ़ाने वाले तत्व उसको खा जाती है आपकी जठराग्नि। फिर जो और कहीं विकार अंदर निकल नहीं पा रहे, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, फिर लीच, फिर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ओजोन थेरापी, जो बिल्कुल जाम पड़े रहते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, आपने कई नीतिका से लेकर के कितने बच्चों को आपने देखा है, पूरा शरीर जाम पड़ा है, उनको फिर ओजोन के इंजेक्शन देते हैं। ये थेरापी एक साथ, ओजोन थेरापी, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, लीच, श्रृंगी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिर उसको अभ्यंग, फिर उसको स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, एक साथ, फिर शंख प्रक्षालन, फिर बस्ती देते हैं। ये 10 उपाय करा करके आप सब करवाना। ये सारे उपाय यहां पर उपलब्ध हैं। जिनको भी दर्द ठीक नहीं हो रहे, दर्द ठीक करके जाना, पूरा निकाल के जाना, और दोबारा ना आए तो फिर वो डाइट प्लान लिख करके दे देते हैं। ठंडा गर्म जो शेक करते हैं वो भी अंदर की सब बात को निकालता है, इन्फ्लेमेशन को निकालता है।
हमारे पास दर्दों का 100% स्थायी समाधान है। वी हैव इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ पेन्स, ऑन टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये दर्दें हैं ना, ये ऐसे नहीं होते हैं दर्दें। वहां पित्त कफ दोष, सब पित्त दोष है, एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट और पित्तहर जूस पित्तहर पे, सिंपल सी चीज है। कितना ही भयंकर पित्त बढ़ा हुआ हो, पित्तहर जूस, ये हमने नई औषधि बनाई है जिसमें क्या दिया, शीशम, पीपल, बेल, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, लिवोग्रिट, लिवामृत, फिर जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के पत्तों का रस, पित्तहर पे, पित्तहर जूस। इनफर्टिलिटी के लिए खूब धक्के खाते हैं, कोई तांत्रिकों के धक्के खाते हैं, कोई इधर उधर धर्म धक्के खाते हैं। धर्म धक्के भी अलग होते हैं। हम महिलाओं को संतति सुधा, महिला पुरुष दोनों पर वैसे काम करता है, और पुरुषों को यौवनामृत, यौवंश, और नारी कांति, महिलाओं को नारी कांति। थोड़ा फिर सिम्टोमेटिक दवाएं देते हैं, सिम्टोमेटिक एंड सिस्टेमिक, हम दोनों दवाएं देते हैं, सिम्टोमेटिक भी, सिम्टोमेटिक एंड सिस्टेमिक। टारगेटेड मेडिकेशन, टारगेटेड एंड इंटीग्रेटेड। लो, इतना जबरदस्त उपाय इनफर्टिलिटी के लिए। और ओबेसिटी का, अरे साहब, लौकी कल्प, नींबू कल्प, नारियल कल्प, नारियल, नींबू, अनानास, पाइनएप्पल, लौकी, पेठा, इसके अलावा जितने मोटे भाई बहन और कुछ खाना ही नहीं। 5 चीजें बहुत हैं आपके लिए। ज्यादा पेट भरने की इच्छा हो तो वाटरमेलन खा सकते हो, एक दिन में 1 से 2 किलो वजन घटा सकते हो।